सुप्रभात। कल आपने खान पान की मिश्रित संस्कृति यानी खान पान की बदलती तस्वीर, पाठ का नाम क्या है? खान पान की बदलती तस्वीर पाठ पढ़ा और समझा था। आज हम उसके प्रश्न और शब्दार्थ कर रहे हैं। सबसे पहले करेंगे शब्दार्थ। बदलाव, बदलाव होता है परिवर्तन होना। उपलब्ध होता है पाया जाना या प्राप्त होना। ढाबा, खाना बनाने का स्थान जहाँ खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं, यानी बनाने का स्थान जहाँ पर बैठकर खाते भी हैं, आपने देखा भी होगा। फास्ट फूड, तुरंत भोजन। अजनबी, अनजान, परिचित, अवगत या जानकार। स्थानीय व्यंजन, जहाँ हम रहते हैं वही के व्यंजनों को स्थानीय व्यंजन कहते हैं। मसलन, उदाहरण के रूप में, दुस्साहस, कठिनाई से प्राप्त होना। वंचित, रहित, सुयोग, सहयोग। खालिस, असली या शुद्ध। तबादला, स्थानांतरण, जिसको हम बदली कहते हैं। सरसता, रस युक्त, अनुकूल, योग्य। मिश्रित, मिली जुली। बच्चों, हम करेंगे प्रश्न उत्तर। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। जिस तरह दक्षिण भारत के व्यंजन अब सीमित न रहकर पूरे देश में फैल चुके हैं, उसी भांति अपने स्थानीय व्यंजनों को भूलकर दूसरे राज्यों और शहरों के व्यंजनों को अपनाना मिश्रित संस्कृति कहलाता है। यानी जिस स्थान पर हम रह रहे हैं वहाँ के व्यंजनों को तो छोड़ दिया और दूसरे राज्यों और शहरों के व्यंजनों को अपना लिया। जैसे इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम, ये दक्षिण भारत के व्यंजन हैं और आप बड़े चाव से खाते हो, तो आपने अपने व्यंजनों को छोड़ दिया और दूसरे राज्यों के व्यंजनों को अपना लिया। यही मिश्रित संस्कृति कहलाता है। खान पान में मिश्रित संस्कृति का जो मेल जोल हो रहा है वह हमारे घरों, बच्चों में भी देखने को मिलता है। आजकल बालक साग सब्जी की अपेक्षा डोसा, सांभर, इडली व फास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा जैसी चीज़ें खाना अधिक पसंद करते हैं। बच्चों, आपको भी पसंद होंगे, ये चीज़ें ज़रूर होंगी। इस भांति मिश्रित संस्कृति में मेलजोल की भावना पनपी है। खान पान में प्रश्न 2 है, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? खान पान में बदलाव के अनेक फायदे हैं। हमें विभिन्न रूपों के व्यंजन के साथ साथ वहाँ की संस्कृति का भी पता चलता है, जो राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक सिद्ध होती है, और आपसी मेलजोल, भाईचारे की भावना बढ़ती है। दूसरों की भाषा का ज्ञान भी होता है और दूसरों के रहन सहन का भी पता, पहनावे का, वेशभूषा का भी पता चलता है। परंतु यह बदलाव चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि हम अपने स्थानीय व्यंजनों को भूल गए। जिस तरह आगरे का पेठा और मथुरा के पेड़े आदि व्यंजन धीरे धीरे गायब होने लगे हैं और कई स्थानीय व्यंजन आधुनिकता के चलते छूट ही गए हैं। पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ ये बाजारों से गायब होती जा रही है। प्रश्न 3, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? स्थानीयता का अर्थ है हमारे अपने प्रदेश या रहने वाले स्थान के व्यंजन, अर्थात जिस स्थान पर हम रहते हैं वहाँ के व्यंजन स्थानीय व्यंजन कहलाते हैं। तो बच्चों, यह
उन्हें अपनी कॉपी में लिखने और याद करने हैं। धन्यवाद।